नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश सिंह और हमारे यूट्यूब चैनल मीडिया गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। कहते हैं कि जब अपनों में गद्दार पैदा हो जाए तो मैदान में खड़ा शेर भी बाजी हार जाता है। कुछ यही हाल खुद को शेर कहने वाले कमाल आर खान यानी कि केआरके का भी है, जो कुछ दिन पहले ही अपने ट्विटर अकाउंट से अपने नाम के पीछे से खान टाइटल को हटाकर कुमार कर चुके थे। हालांकि अब उन्होंने सिर्फ केआरके ही लिखा हुआ है। लगता है आजकल उनके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि वह आगे क्या करें। अपनी फूहड़बाजी के चलते कुछ सालों पहले उन्होंने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के लिए काफी कुछ अनाप शनाप बोला था। कहा तो यहां तक जाता है कि 2014 और 2019 में उन्होंने दावा भी किया था कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वह देश छोड़ देंगे, और इसी के चलते उन्हें बाद में दुबई में जाके बसना पड़ा। हालांकि इस दावे में कितनी सच्चाई है मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, लेकिन दुबई में बैठकर फिर उन्होंने बॉलीवुड और उसके कलाकारों के बारे में जो बात कहनी शुरू की, उससे उन्होंने लगभग हर बड़े कलाकार और प्रोडक्शन हाउस को अपना दुश्मन बना लिया। उन्होंने हर फिल्म के रिव्यू में जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वह बेहद अपमानजनक थे। बावजूद इसके लगातार उनके फॉलोअरों की संख्या बढ़ती चली गई। हालांकि इसके पीछे का सच ये भी है कि इसी दौरान देश का मिजाज भी बॉलीवुड के खिलाफ ही रहा, जिसका केआरके ने जमकर फायदा उठाया और इसी के चलते उनके विरोधी भी शेर दिल इंसान बताने से नहीं चुके। लेकिन अभी हाल ही में एक घटना ने जैसे सब कुछ बदल कर रख दिया हो। दरअसल कुछ दिन पहले ही जैसे ही केआरके दुबई से मुंबई एयरपोर्ट में लैंड हुए और पोर्ट से बाहर निकले, उन्हें मुंबई पुलिस ने एक पुराने ट्वीट के मामले में गिरफ्तार कर लिया। अगर मीडिया की खबरों की माने तो केआरके की गिरफ्तारी के पीछे बॉलीवुड को दोषी ठहराया गया, मगर जेल से छूटने के बाद केआरके ने ही इस दावे को गलत करार दिया। खैर, बात जो भी हो, लेकिन इस घटना के बाद केआरके ने जेल से निकलते ही एक ट्वीट किया जो ध्यान देने योग्य है। अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मैं राजनीतिक पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं, क्योंकि इस देश में सुरक्षित रहने के लिए नेता होना जरूरी है, अभिनेता नहीं। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद राजनीतिक विश्लेषकों के बीच भी इस बात की उम्मीद नहीं की गई होगी कि कभी भारतीय जनता पार्टी के धुर विरोधी रहे केआरके भाजपा की तरफ झुकाव दिखा सकते हैं। मगर अभी कुछ घंटे पहले आया उनका एक ट्वीट इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि संभव है वे जल्द ही भाजपा से अपनी नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करें। दरअसल आज सुबह सुबह उनके द्वारा किए गए एक ट्वीट में मोहन भागवत जी को टैग करते हुए लिखा कि ऑनरेबल मोहन भागवत जी, आई एम रेडी टू ज्वाइन आरएसएस इफ आरएसएस नीड्स मी। इसका मतलब ये है कि माननीय मोहन भागवत जी, मैं आरएसएस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूं अगर आरएसएस को मेरी जरूरत हो। और खास बात यह कि इस ट्वीट में उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जी को भी टैग किया था। अब देखने वाली बात यह है कि भाजपा या आरएसएस की तरफ से उनके इस ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया आती है या नहीं आती है। जब अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक तो कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। अगर आगे कोई घटना घटती है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। और आपसे एक बार फिर से गुजारिश करता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आजकल चैनल थोड़ा सा डाउन जा रहा है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सपोर्ट करें, सहयोग दें। थैंक यू।